PSU audit. एक पीएसयू ऑडिट में फर्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट का ऑडिट होता है ये चीज। इंडिया गवर्नमेंट ऑडिट इज परफॉर्म बाय सीएनएजी। सीएनएजी परफॉर्म करता है थ्रू अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। फिर तुम्हारा आर्टिकल ऑफ कंस्टिट्यूशन आर्टिकल 148 अपॉइंटमेंट ऑफ सीएनएजी बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएनएजी बाय प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सीएनएजी को। स्पेशल प्रोसीजर होगा फॉर रिमूवल ऑफ सीएनएजी। ओनली प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ही उसको रिमूव कर सकता है और कुछ चीज रिमूव नहीं कर सकता। सैलरी एंड अदर कंडीशंस क्या है ऑफ सर्विस शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, मिसबिहेवियर होगा तभी रिमूव कर सकता है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और सैलरी जो होता है वो शुड बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। फिर आर्टिकल 149 CNAG's duties 1971 एक्ट जो होता है डिफाइंस फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सीएनएजी। सीएनएजी का पावर डिटरमाइन करता है। आर्टिकल 150 ऑन एडवाइस ऑफ सीएनएजी he president to prescribe the form in which accounts of union and states are kept। on advice of सीएनएजी प्रेसिडेंट जो होता है प्रिस्क्राइब करता है फॉर्म जो जिस फॉर्म में ये स्टेट जिस फॉर्म में अकाउंट्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन जो है वो होगा वो प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करता है फॉर्म ऑन एडवाइस ऑफ सीएनएजी। ये है आर्टिकल 150। आर्टिकल 151 बोलता है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएनएजी ऑन अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट या रेस्ट्रिक्टिव असेंबली में लेड होगा। ये आर्टिकल 151। सीएनएजी जो है शैल होल्ड द ऑफिस इन फॉर द टर्म ऑफ 6 years और अप टू 65 एज विच एवर एलियर जो आएगा उससे खत्म हो जाएगा टेन्योर। ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू सीएनएजी ऑडिट कौन कौन सा है? ऑल यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिसेज इंक्लूडिंग इंडियन रेलवेज पोस्ट एंड टेलीकॉम। पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेज पीएसयू पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेज controlled by union and state government, that is government companies and corporations। non-commercial autonomous bodies and authorities owned and controlled by union and states। union and states जो भी non-commercial भी own करते हैं तो commercial हो गया पब्लिक पीएसयू और जो है वो commercial हो गया। non-commercial भी authorities in bodies which are substantially financed by state and government वो भी हो जाएगा तुम्हारा। own कर रहे नहीं own कर रहे वो कंट्रोल कर रहे नहीं बात है, substantially finance है तब भी हो जाएगा। फिर अब जो है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज गवर्नमेंट होल्ड्स इक्विटी जिसमें 51% से बेसी है। पावर टू अपॉइंट गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर का पावर किसको है? सीएनएजी को है। एंड डायरेक्ट करेगा कि ऑडिटर को इन सच ए मैनर अकाउंट्स कैसे ऑडिट करना है। तो ऑडिटर को डायरेक्शन भेजता सीएनएजी कैसे तुमको ऑडिट करना है क्या करना है। सबमिटेड कॉपी ऑफ ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू सीएनएजी सबमिट करना पड़ेगा। सीएनएजी क्या क्या बोलता है ऑडिटर को? डायरेक्शन देता है, एक्शंस टेकन देता है तुम्हारा क्या क्या एक्शंस लेना है और इट्स इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज सीएनएजी को बताते जाना है ऑडिटर को। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में क्या इंक्लूड करेगा? डायरेक्शंस जो सीएनएजी दिया तुम्हारा तुम इंक्लूड करते हो ना ऑडिट रिपोर्ट। डायरेक्शन जो सीएनएजी दिया 143(5) का तुम्हारा सीएनएजी का जो एनेक्सर जाता था लास्ट में तुम्हारा एक्शंस टेकन देयर ऑन तुम एक्शंस कंपनी और क्या लिया है वो चीज के बारे में और इट्स इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो तुमको डालना पड़ेगा। ठीक है। 3 कमिटीज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएनएजी क्या क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गया रेलवे डिपार्टमेंट का अकाउंट्स कमेटी सपोज। तो उसमें क्या है कि मनी डिसबर्स लीगली हो रहा है कि नहीं, एक्सपेंडिचर ऑथराइज है कि नहीं, इज दैट रीअप्रोप्रिएशंस मेड एज पर प्रोविजंस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स जो हो रहा है वो एज पर प्रोविजंस हो रहा है कि नहीं। तो देखो पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अकाउंट्स वाला लोग क्या देखते हैं? डिसबर्स मनी डिसबर्स लीगली हो रहा है कि नहीं फॉर सर्विस फॉर विच इट वाज अप्लाइड। द एक्सपेंडिचर जो कर रहा है वो ऑथराइज होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए उसका। डी अप्रोप्रिएशन जो हो रहा है वो एज अ प्रोविजन जो होता है उसका होना चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज ऑडिटेड बाय सीएनएजी। ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज ऑडिटेड बाय सीएनएजी का उसको एग्जामिन करना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी आ गया तुम्हारा इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट्स देखेगा तुम्हारा। इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंट विद द पॉलिसीज ऑफ अंडरलाइंग में भी ये इफेक्टेड वो तुम देखिएगा। यदि यदि तुमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो तुम ऑल्टरनेट पॉलिसीज बनाओ। यदि लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो ऑल्टरनेट पॉलिसीज बनाओ। फिर एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट।
एग्जामिन द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट, ये तुम एग्जामिन करो और फिर सजेस्ट करो फॉर्म इन विच एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। ऑल्टरनेट पॉलिसीज तुम बनाए तो सजेस्ट करो पार्लियामेंट में भी फॉर्म इन विच द एस्टिमेट्स शैल बी प्रेजेंटेड। तो पहले क्या क्या, इकोनॉमी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट तुम देखिएगा, इकोनॉमी हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी हो रहा है, कंसिस्टेंट विद द पॉलिसीज इज में बी अफेक्टेड, मनी जो है इज वेल लेड आउट विद इन टाइम लिमिट। यदि ये सब नहीं हो रहा है तो तुम ऑल्टरनेट पॉलिसीज बनाओ, ऑल्टरनेट पॉलिसीज बना लिया तुम तो सजेस्ट करो, सजेस्ट द फॉर्म इन विच एस्टिमेट आर टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट प्रेजेंट होगा। अदर कमिटी पब्लिक अंडरटेकिंग सीओपीयू, कोपू, कोपू एक्सरसाइजेज, इसमें क्या है, एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट ऑफ पीएसयू, सब जो रिपोर्ट्स अकाउंट है उसको एग्जामिन करो। रिपोर्ट्स टू एग्जामिन रिपोर्ट्स ऑफ सीएनईजी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सीएनईजी कुछ, सीएनईजी का स्पेशल ऑडिट जो होता है उसमें सीएनईजी कुछ रिपोर्ट दिया तो उसको भी एग्जामिन करो। एग्जामिन करो ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी, ये भी इधर भी एफिशिएंसी आ गया, ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी दैट पीएसयूज आर लर्न एज पर साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस इज तुम्हारा, वो चीज एग्जामिन करो। अदर फंक्शंस ऑफ ऑफ पब्लिक अकाउंट्स, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और जो एस्टिमेट्स कमेटी नहीं कवर किया है वो ये लोग देख लेगा, एंड मे बी अलॉटेड बाय द स्पीकर तुम्हारा। यदि कोई स्पीकर कुछ अलॉट किया है, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट कुछ अलॉट किया तो वो देख लो, और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और वो लोग नहीं देख रहे हैं वो भी तुम देख लो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इकोनॉमी एस्टिमेट्स कमेटी जो नहीं देख रहे वो भी तुम देख लो। CNAG's role as a friend, philosopher and guide to committees, CNAG का फर्स्ट रोल क्या है, CNAG का रिपोर्ट जो होता है, CNAG का ऑडिट का रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ कमिटीज वर्किंग, CNAG का रिपोर्ट से कमेटी का वर्किंग बनेगा। कमेटी का वर्किंग बना, जैसे ही बना कमेटी मिनिस्ट्री के पास गया, तुम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कमेटी का वर्किंग बना, कमेटी मिनिस्ट्री के पास गया तो फिर मिनिस्ट्री जो है वो स्क्रूटिनाइज रिपोर्ट नोट सबमिटेड बाय द मिनिस्ट्री टू द कमिटीज टू चेक करेक्टिवनेस ऑफ द सबमिशन। तुम्हारा सीएनएजी का रिपोर्ट, सीएनएजी रिपोर्ट से तुम्हारा गया तुम कमिटीज, सीएनएजी रिपोर्ट से तुम्हारा कमिटीज का वर्किंग बना, फिर कमिटी जो है वो मिनिस्ट्री के पास जाएगा, ये चीज लिखना नहीं है बट कमिटी मिनिस्ट्री के पास जाएगा, फिर मिनिस्ट्री जो है वापस कमिटी के पास आएगा, क्या क्या लेके आएगा, स्क्रूटिनाइज नोट सबमिटेड बाय मिनिस्ट्रीज टू कमिटीज टू चेक करेक्टिवनेस ऑफ सबमिशन। जो मिनिस्ट्री है उसमें वापस रिपोर्ट लेके आया, जो तुम मेरे को रिपोर्ट दिया उसके लिए हम रिपोर्ट लेके आया, तो सीएनजी का क्या रोल है, अब उसको स्क्रूटिनाइज करना वो रिपोर्ट को, जो कमेटी मिनिस्ट्री जो है कमेटी को दिया उसको स्क्रूटिनाइज करना, ठीक है, ये सब चीज। फिर फाइनेंशियल कमिटीज जो है प्रेजेंट रिपोर्ट टू पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, ये तो कमेटी को दे दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो है वो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा विद देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन। फिर मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू इन्फॉर्म द कमिटी of action taken by them on recommendations accepted by the committees and committees is present action taken report to the parliament। मिनिस्ट्री जो है वो एक्शन, वो कमिटीज को इन्फॉर्म करता है एक्शन टेकन का, जो स्क्रूटिनाइज वाला जो स्क्रूटिनाइज नोट्स है वो तो कमेटी को देता है, स्क्रूटिनाइज होता है वो सीएनजी चेक करता है, और वो एक्शन टेकन भी देता है, एक्शन टेकन जो होता है जो कमेटी मिनिस्टर को बताया उसके हिसाब से मिनिस्टर एक्शन देगा ना, तो एक्शन टेकन भी देगा मिनिस्ट्री एक्सेप्टेड बाय द कमिटीज एंड कमिटीज प्रेजेंट इन एक्शन टेकन रिपोर्ट थ्रू पार्लियामेंट लेजिस्लेचर भी देगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में भी देगा। इफ ऑडिट रिपोर्ट couldn't be discussed in detail, यदि डिस्कस डिटेल में नहीं होता है तो रिटर्न आंसर्स obtained by department and ministry to ensure audit report is not taken lightly by the government। मिनिस्ट्री का यदि ऑडिट रिपोर्ट तुम्हारे नहीं होता है, डिस्कशन डिटेल में नहीं होता है, तो तुम्हारा मिनिस्ट्री का है कि मिनिस्ट्री जो है वो एक एक तुम्हारा रिटर्न आंसर्स देगा, मिनिस्ट्री देगा सब चीज, मिनिस्ट्री सब चीज को सब चीज दे रहा है टू एंश्योर दैट ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट टेकन लाइटली, ठीक है, इवन इफ द एंटायर ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट डिस्कस्ड बाय द कमिटी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ पीएसयू ऑडिट क्या होता है, ऑडिट ऑफ पीएसयू इज नॉट लिमिटेड टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट, ये जो ऑडिट ऑफ पीएसयू है वो फाइनेंशियल कंप्लायंस से लिमिटेड नहीं है, ऑल्सो कवर्स परफॉर्मेंस ऑडिट, जो होता है ना परफॉर्मेंस ऑडिट जो होता है, इकोनॉमी एफिशिएंसी वो वाला ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट भी इंक्लूड होता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड डिसीजन इन सेल परचेजेस टू सी वेदर द टेकन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंटिटी, तुम सेल परचेज जो किया है वो बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए एंटिटी का। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस टू बी टेकन अप बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए। कंप्रीहेंसिव ऑडिट होता है, मतलब कंडक्ट अप्रेजल और एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, कंप्रीहेंसिव ऑडिट भी ये लोग करते हैं पूरा एकदम
हम जो चीज एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट जो होता है तुम्हारा, वो चीज ये पुनः पूरा ये लोग करते हैं। और ये हेल्पिंग गवर्नमेंट करता है, जो उन लोग फाइनेंशियल डिसीजन और लेने में, ऑपरेशन डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सीएनजी गवर्नमेंट को पीएससी ऑडिटर से हेल्प होता है तुम्हारा। फिर हाईलाइटिंग द इश्यूज ऑफ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस का वो जो है वो हाईलाइट होता है इश्यूज। फिजिकल अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होता है कि जो प्रोविजन ऑफ फंड्स है उस हिसाब से ही फंड्स यूज हो रहा है। ये तुम कहाँ पढ़ा था? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का है तुम्हारा। सैंक्शंस कंप्लायंस एंड प्रोप्राइटरी हो रहा है कि नहीं। मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी भी होता है। एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस का परफॉर्मेंस ऑडिट जो होता है तुम्हारा। तो पीएससी ऑडिट में क्या क्या हो गया? एक प्रोप्राइटरी ऑडिट हो गया, एक हो गया तुम्हारा ये परफॉर्मेंस ऑडिट, एक हो गया तुम्हारा कंप्रीहेंसिव ऑडिट, एक हो गया तुम्हारा कंप्लायंस ऑडिट। ये प्रॉपर्टी से तुम प्रॉपर्टी और परचेज एंड सेल से डिसीजन से प्रॉपर्टी और डिसीजन मेंटेन करता है। परफॉर्मेंस ऑडिट में तुम करेगा एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट तुम करेगा। कंप्रीहेंसिव ऑडिट में भी तुम कंडक्ट अप्रेजल एंड एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट करेगा तुम। और कंप्लायंस ऑडिट जो है वो उसमें नहीं है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव स्कोप पीएससी ऑडिट में। ठीक है। फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है वो अटेस्टेशन एंगेजमेंट होता है। that as their financial information are presented by the responsible party जो होता है मैनेजमेंट, वो ट्रू एंड फेयर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन एंगेजमेंट होता है। परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑडिट का रिपोर्टिंग एंगेजमेंट होता है। परफॉर्मेंस ऑडिट और कंप्लायंस ऑडिट जो होता है वो रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, मोर लाइक रिपोर्टिंग। अब प्रिंसिपल्स ऑफ पीएससी ऑडिट क्या होती है? जनरल प्रिंसिपल कहते एथिक्स होना चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट होना चाहिए, ड्यू केयर स्केप्टिसिज्म लेके तुम काम करो भाई, पीएससी है भाई। क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। और प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू ऑडिट प्रोसेस क्या होता है? प्लान, कंडक्ट, रिपोर्ट। प्लान करो ऑडिट, कंडक्ट करो ऑडिट और रिपोर्ट एंड फॉलो अप लो। प्लान करो, प्लान में क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट करो, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी करो, डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान करो, कंडक्टिंग द ऑडिट, कंडक्ट करो ऑडिट को, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीड्यूर्स, इवैल्यूएटिंग एविडेंस एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। कंडक्ट में क्या है? परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीड्यूर्स, इवैल्यूएटिंग एविडेंस एंड ड्राइंग कंक्लूजन। रिपोर्ट, अब जो रिपोर्ट जो कंक्लूजन ड्रॉ किया उसमें तुम रिपोर्ट करते जाओ ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन। ठीक है। ये फाइनेंशियल ऑडिट इज कंडक्ट ऑफ ऑडिट, एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन ऑन एफएस एंड एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स जो है उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब कंप्लायंस ऑडिट क्या होगी? इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ वेदर सब्जेक्ट मैटर इज इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल क्राइटेरिया। कंप्लायंस, कंप्लायंस किससे? एप्लीकेबल क्राइटेरिया से। कंप्लायंस ऑडिट क्या है? तुम्हारा बस देखना कि एप्लीकेबल क्राइटेरिया जो है उससे कंप्लायंट है कि नहीं। एप्लीकेबल क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया बेंचमार्क होता है यूज टू इवैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर, जो ऊपर वहां दिया हुआ है बहुत सारे में। क्राइटेरिया होता है बेंचमार्क यूज टू इवैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर रिफर टू आउटकम ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड मेजरिंग सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट अ क्राइटेरिया। वही उल्टा उल्टा करके दे दिया। सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन होता है, एक्टिविटी मेजर्ड फॉर इवैल्यूएशन अगेंस्ट अ क्राइटेरिया। तो तुम्हें कंप्लायंस ऑडिट साफ साफ करना है कि तुमको देखना है कि कंप्लायंट है कि नहीं एप्लीकेबल क्राइटेरिया से चीज। ठीक है। तो कंप्लायंस ऑडिट में आगे तुम्हारा रेगुलरिटी ऑडिट, एडहेरेंस टू सब्जेक्ट मैटर टू रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, जो लॉज एंड रेगुलेशन से रेलेवेंट है वो तुम देखेगा। प्रोप्राइटरी ऑडिट में कि जनरल प्रिंसिपल, साउंड बिजनेस पॉलिसीज और एथिक्स से तुम्हारा है कि नहीं। तो कंप्लायंस में दो हो गया तुम्हारा, रेगुलरिटी और प्रोप्राइटी। रेगुलरिटी में तुम लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लायंट है कि नहीं वो तुम देखते हैं, एप्लीकेबल क्राइटेरिया लॉज एंड रेगुलेशन हो जाता है। और प्रोप्राइटी में तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एथिकल डिसीजंस वो हो जाता है। पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है? इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ एफएस, compliance audit is conducted either in relation to audit of FS से तुम कर सकते हैं या separately as an individual compliance audit। तुम audit of FS अलग से चल रहा है बट तुम separately PSU अपना compliance audit करवाना चाहते हैं कि हम अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, मेरे को देखना है खुद को ही। इन कॉम्बिनेशन विद परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ भी तुम कंप्लाई के साथ भी जोड़ के तुम कर सकते हो कंप्लायंस ऑडिट। अब कंप्लायंस ऑडिट का प्रोसेस क्या हो गया? तुम्हारा प्रोसेस हमेशा सेम नहीं रहता है, तुमको प्लान तो करना ही पड़ेगा, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान। तुम्हें पहले स्कोप देखना है, फिर प्लान समझना है, फिर एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है भाई, एंटिटी कैसा है उसको अंडरस्टैंड करो। फिर मटेरियलिटी देखो, एसेस करो रिस्क और प्लान ऑडिट प्रोसीड्यूर्स तुम्हारा। फिर जनरल प्रिंसिपल्स एंड एनुअल कंप्लायंस ऑफ ऑडिट प्लान क्या होता है? कंसिडर प्रिंसिपल्स विद एथिकल सिग्निफिकेंस एंड रिलेटिंग टू कंप्लायंस ऑडिट, डिटरमाइन ऑडिटेबल एंटिटीज, डेवलप। पहले तुम ऑडिटेबल एंटिटीज पता करो, फिर ऑडिट प्लान करो। ऑडिटेबल एंटिटी ऑडिट प्लान तुम बनाया,
फिर स्ट्रेटजी बनाया सेकंड में तुम्हारा, फिर तुम्हारा अंडरस्टैंड किया, फिर मटेरियलिटी आया तुम्हारा, मटेरियलिटी आया, इंटरनल कंट्रोल का आया तुम्हारा, वो सब चीज आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब फिर परफॉर्मिंग ऑडिट एंड गैदरिंग एविडेंस। फिर गैदर एविडेंस, कंटिन्यूअसली अपडेट प्लानिंग। तुम जैसे जैसे एविडेंस गैदर करेगा, गैदर जैसे जैसे प्लान वैन सब कर रहा है, तुम रिसर्च में कर रहे हो, तो एविडेंस भी ज्यादा करते हुए चलो भाई। तुम जब जब ऑडिट कर रहे हो, और कंसिडर करो नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज, ये मेन चीज है, वो तुम कंसिडर करते करते चलेगा। इवेलुएटिंग एविडेंस एंड परफॉर्मिंग कंक्लूजन, फॉर्मिंग कंक्लूजन, इवेलुएट करो तुम एविडेंस जो ऑब्टेन किया है, उसे फॉर्म करो कंक्लूजन की मटेरियलिटी है कि नहीं, मटेरियल है कि नहीं, फॉर्म करो, डॉक्यूमेंट करो, और क्वालिटी कंट्रोल करो, रिपोर्ट करो। रिपोर्ट एंड प्रिपेयर रिपोर्ट, रेस्पॉन्स फ्रॉम एंटिटी भी डॉक्यूमेंट करते चलो कि रेस्पॉन्स क्या है, फॉलो अप और प्रीवियस रिपोर्ट्स भी तुम लेते चलो तुम्हारा। अब परफॉर्मेंस ऑडिट आ जाते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस। ये परफॉर्मेंस ऑडिट हमेशा याद रखो, परफॉर्मेंस ऑडिट ई वाला है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस देखने वाला है ये चीज, परफॉर्मेंस ऑडिट तुम्हारा। परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है तुम्हारा? परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है? फॉर इंडिपेंडेंट असेसमेंट इन परफॉर्मेंस एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड टू इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तुम्हारा स्वच्छ भारत अभियान तुम क्या किया भाई? परफॉर्मेंस ऑडिट होगा स्वच्छ भारत अभियान का, कि तुम्हारा स्वच्छ भारत अभियान तो परफॉर्मेंस ऑडिट होगा, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा कि अच्छा तुम फंड्स यूज किया तो ठीक से यूज किया है। कंप्लायंस ऑडिट था, तुम्हें एप्लीकेबल क्राइटेरिया से कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, लॉस एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, वो चीज देखने के लिए वो सब था। साउंड बिजनेस प्रिंसिपल है कि नहीं, वो चीज देखने के लिए था। ये देखने के लिए है कि तुम्हारा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए भाई। स्वच्छ भारत अभियान कर रहे हो, तुम पैसा ले लिया और तुम पीएम केयर फंड में तुम काम नहीं किया, वो है परफॉर्मेंस ऑडिट। फैसिलिटेट करना डिसीजन मेकिंग बाय पार्टीज रिस्पॉन्सिबल टू ओवरसी और इनिशिएट करेक्टिव एक्शन तुम्हारा। कंडक्ट कौन करता है? कौन करता है? सीएनईजी करता है, बाय इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। तो परफॉर्मेंस ऑडिट क्या हुआ? इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड क्या होगा? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। और क्या होता है? फैसिलिटेट करना डिसीजन मेकिंग में, तुम फैसिलिटेट हो पाएगा और टेक इनिशिएट करेक्टिव एक्शन तुम ले पाएगा। और फिर तुम्हारा उसका सीएनजी करेगा भाई तुम्हारा आईआईएडी इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस ऑडिट होगा। इकोनॉमी क्या है? मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज इज यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी हैविंग रिगार्ड टू क्वांटिटी, प्राइस, क्वालिटी, प्राइस। तो पहले इकोनॉमी में क्या है? मिनिमाइज करो कॉस्ट कम करो रिसोर्सेज का। एफिशिएंसी क्या? इनपुट आउटपुट रेशियो, कि तुम कम इनपुट में बेसी आउटपुट बना रहे हैं। एफिशिएंसी इनपुट आउटपुट रेशियो, उसके लिए कम इनपुट के लिए साउंड बिजनेस पॉलिसीज, साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज फॉलो करना पड़ेगा। रिसोर्सेज जो है वो आर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन होना पड़ेगा। रिसोर्सेज जो है वो तुम्हारा प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन हो, जैसे थेफ्ट ना हो। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड एचआर। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल, एचआर, इसका कुछ रिलेशन नहीं है, बट इनपुट आउटपुट रेशियो में एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल, एचआर का पॉइंट आएगा। पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम एंटिटीज एक्सेट्रा एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है कि नहीं, पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम एंटिटीज एक्सेट्रा एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है कि नहीं, वो तुम देखिएगा। पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम या एंटिटीज जो है वो एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है कि नहीं, वो देखिएगा। एफिशिएंसी है तो एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है नहीं, वो देखिएगा। एफिशिएंसी है तो एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स यूज हो रहा है कि नहीं, वो तुम देखेगा। एफिशिएंसी है तो एफिशिएंट ऑडिट प्रोसीड्यूर्स यूज हो रहा है कि नहीं, वो तुम देखेगा। अब हो गया तुम्हारा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में क्या होता है? extent to which objectives achieved and relations between intended and actual impact। इफेक्टिवनेस है कि नहीं? इफेक्टिवनेस तुम देखिएगा वेरिएंस वाला से, वेरिएंस से तुम देखिएगा इफेक्टिवनेस, एक्चुअल माइनस इंटेंडेड। तुम्हारा इंटेंडेड इतना था बट एक्चुअल में तुम इतना किया, वो है तुम्हारा इफेक्टिवनेस, तुम्हारा दिखेगा इफेक्टिवनेस, वो दिखेगा वेरिएंस से। इफेक्टिवनेस में क्या है? तुम चेक करेगा ऑब्जेक्टिव एंड मीन्स, जो तुम लीगल फाइनेंशियल जो है प्रॉपर फॉर पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम जो है उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव एंड मीन्स यूज कर रहे हैं तुम, वो प्रॉपर होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी होना चाहिए, पॉलिसी से कंसिस्टेंट होना चाहिए। डिटरमाइन करना एक्सटेंट टू विच रिजल्ट्स आर अचीव्ड, रिजल्ट जो हुआ अचीव हुआ उससे कितना रिजल्ट अचीव हुआ, एक्सटेंट वो डिटरमाइन करना। Assess करना and establish with evidence that whether the social and economic impact due to policies and other causes। Assess करना and establish with evidence that whether social and economic impact due to policies and other causes। तुम्हारा एविडेंस के साथ तुम
तुम रिजल्ट अचीव किया वो तुम देखिएगा, रिजल्ट अचीव किया तो तुमको एविडेंस भी चाहिए, रिजल्ट अचीव हुआ है तो उसका एविडेंस भी चाहिए, तुम एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एविडेंस को कि जो एक इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट जो हुआ है वो पॉलिसी के कारण ही हुआ है, पॉलिसी के कारण ही जो वो हुआ है इम्पैक्ट, और किसी कारण नहीं हुआ है। एक्सेस करना इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम, इफेक्टिवनेस प्रोग्राम का इफेक्टिवनेस, और आइडेंटिफाई वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम्स मोर इफेक्टिवली, तुमको बेसी इफेक्टिवली बनाना है, वो भी तुम देखते हुए चलेगा। अब केस स्टडी जो हो गया तुम्हारा, परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म एडमिनिस्ट्रिंग प्रोविजन का मिनिमम वेज एक्ट जो है तुम्हारा केस स्टडी, ऐसे वो पढ़ लेना। प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट का प्लानिंग में तुम क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंटिटी तुम देखेगा, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंटिटी में तुम क्या देखेगा, पॉलिसी का फाइल देखेगा, तुम्हारा एनुअल रिपोर्ट्स देखेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शंस ऑफ एंटिटी तुम देखेगा, डॉक्यूमेंट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शंस एंटिटी का क्या फंक्शन है वो तुम देखेगा। फिर तुम डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंटिटी देख लिया तो लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स की जो पीएसयू है, लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स देखिएगा तुम, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस जो हुआ है उस पॉलिसी अगेंस्ट स्वच्छ भारत अभियान के अगेंस्ट, जिस पार्लियामेंट्री क्वेश्चन जो हुआ है, तो यह कमेटी कुछ रिपोर्ट सबमिट किया है तुम्हारा वो तुम देखिएगा, एमपी कुछ लेटर दिया है वो सब तुम देखिएगा। फिर तुम्हारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स देखिएगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मतलब प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो बनाता है वो तुम देखिएगा। फिर एकेडमिक या स्पेशल रिसर्च कुछ हुआ है कि नहीं वो तुम देखिएगा, न्यूज़पेपर और में एकेडमिक या स्पेशल रिसर्च हुआ है उसके रिगार्डिंग तो वो तुम देखिएगा। पोस्ट ऑडिट में क्या है, पास फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट्स ऑफ द एंटिटी, पोस्ट पास्ट ऑडिट्स तुम देखिएगा, पास्ट का जो फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट कुछ हुआ है पहले एंटिटी का वो तुम देखिएगा। मीडिया कवरेज उसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कवरेज है वो तुम देखिएगा। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट, mainly focus on NTE of audit. तुम्हारा determining audit criteria, standards to determine if the program meets expectations. Determining audit criteria को determine करना, standards to determine if audit meets expectations. Sources of obtaining audit criteria क्या होता है, procedure manual, audit criteria जो है जो criteria के हिसाब से तुम करेगा, तो उसके लिए तुम क्या क्राइटेरिया क्या होगा, वो क्या मैनुअल से पता चलेगा, मैनुअल से पता चलेगा या पॉलिसीज से पता चलेगा, प्रोसीड्यूर मैनुअल से पता चलेगा या पॉलिसीज से पता चलेगा, स्टैंडर्ड्स जो गाइडलाइंस जो है कंपनी को उससे पता चलेगा। तुमको हर चीज करना है एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से। एप्लीकेबल क्राइटेरिया कहाँ से मिलेगा, तुम्हारा तुम्हारा मैनुअल से मिले, प्रोसीड्यूर मैनुअल से मिलेगा, या फिर तुम्हारा पॉलिसीज और से मिल जाएगा, या क्राइटेरिया यूज्ड बाय सेम एंटिटी और अदर्स इन सिमिलर एक्टिविटीज, जो क्राइटेरिया यूज करे सेम एंटिटी का लो या इन सिमिलर एक्टिविटीज में जो है तो वो क्या क्राइटेरिया यूज करे वो तुम देख लो, या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से तुम मंगा लो, या साइंटिफिक नॉलेज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ये जिसका है उससे तुम ले लो, या साइंटिफिक नॉलेज जो है तुम्हारा यूनिवर्सिटी साइंटिफिक नॉलेज है उसका हेल्प ले लो, तुम्हारा जनरल मैनेजमेंट या सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर और रिसर्च पर जो कुछ हुआ है उसके बारे में वो साइंटिफिक नॉलेज तो तुम लेके चल लो तुम्हारा एस्टेब्लिश करना ऑडिट क्राइटेरिया को। फिर मेथड्स एंड मीन्स ऑफ कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट, मेथड्स एंड मीन्स ऑफ कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, एनालिसिस करना, एनालिसिस मेथड्स एंड मीन्स परफॉर्मेंस ऑडिट खत्म करने के लिए तुम क्या क्या करेगा, एनालिसिस करेगा डेटा का, एनालिसिस करेगा डेटा का, एनालिसिस डेटा करेगा, एनालिसिस में तुम क्या करेगा, सिस्टम का पहले एनालिसिस करो, प्रोसीड्यूरल सिस्टम्स का एनालिसिस करो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को मतलब अर्निंग्स रेवेन्यू वो सब का एनालिसिस करो, रिजल्ट का इनपुट आउटपुट रेशियो का एनालिसिस करो तुम। अब डेटा, डेटा कहाँ से मिलेगा तुम, डेटा का एनालिसिस, एनालिसिस डेटा का, और डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा एक्जिस्टिंग डेटा हो सकता है, सर्वे से हो सकता है और केस स्टडी से हो सकता है तुम्हारा, और बाकी जो है वो पॉइंट क्लिक कर लेना। मेथड्स कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट, एनालिसिस डेटा, डेटा का एनालिसिस, डेटा कहाँ से मिलेगा, तुम्हारा एग्जिस्टिंग डेटा कैसे हो सकता है, सर्वे से मिल सकता है या तुम्हारा केस स्टडीज से मिल सकता है। और एनालिसिस किससे करेगा तुम, फाइनेंशियल ये क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड से करेगा, अर्निंग्स एंड रेवेन्यू का करेगा, रिजल्ट इनपुट आउटपुट रेशियो का करेगा, प्रोसीड्योर जो सिस्टम का करेगा वो चीज का तुम करेगा। अब जो है कंप्रिहेंसिव ऑडिट, कंप्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, लोकेट एरियाज ऑफ वीकनेस एंड एक्स्ट्रावेगेंस फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। कंप्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है, तुमको एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट करना पड़ता है, लोकेट करो एरियाज ऑफ वीकनेस, हम कंप्रिहेंसिव ऑडिट बोला था एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, तुम्हारा लोकेट करो एरियाज ऑफ वीकनेस, एरियाज ऑफ वीकनेस से क्या है वो लोकेट करो, जो इश्यूज होता है एग्जामिन कंप्रिहेंसिव ऑडिट एग्जामिन करने में क्या इश्यूज होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कंपेयर्ड विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपेयर्ड विद द अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट,
सीओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा है? कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स जो होता है, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स जो होता है वो एडिक्वेट है कि नहीं, तभी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तुम्हारा। कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स एडिक्वेट है कि नहीं, और आउटपुट जो प्लान्ड आउटपुट है वो रीच हो रहा है कि नहीं, प्लान्ड आउटपुट जो है वो रीच हो रहा है कि नहीं, वो तो देखो कि अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हो जा रहा है कि नहीं। फिर तुम देखो कि रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न तुम देखते हैं के ई और वैक तुम कंपेयर करते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न भी देखो तुम। आर द सिस्टम्स प्रोजेक्ट्स फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन साउंड्स, जो प्रोजेक्ट का है वो फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन है वो साउंड भी है कि नहीं है, वो तुम देखो। डज एंटरप्राइज एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम R&D का होना चाहिए, और डज एंटरप्राइज एडिक्वेट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एडिक्वेट होना चाहिए। प्रोप्राइटरी ऑडिट का होता है साउंड डिजाइन प्रिंसिपल से काम कर रहा है कि नहीं, कोई इम्प्रॉपर अवॉइडेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एक्सपेंडिचर में इनकर हो रहा है कि नहीं, वो चीज तुमको देखना। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटरी क्या होता है? एक्सपेंडिचर नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स, ओकेजन 5 करोड़ डिमांड करते हैं तो 5 करोड़, नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। एंड या कोई ऑफिशियल एक्सपेंस सेम डिग्री विजिलेंस एज पर्सन्स ऑफ ऑर्डिनरी ही प्रूडेंस वुड डू विद हिज मनी, तुम जब पता करते जो तुम प्रूडेंस लगाता है उस हिसाब से तुम करेगा। ऑथोरिटी यूटिलाइजिंग पावर टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर नॉट अक्रूइंग टू इट्स बेनिफिट, ऑथोरिटी जो है यूटिलाइजिंग द पावर, ऑथोरिटी जो है वो पावर यूज कर रहा है कि वो जो 50 में करना चाहिए उसको 100 का कर रहा है, तो ना पावर का यूज करके अप्रूवल कर दे दे के। funds not to be utilized for the benefits of particular person का fund benefit में funds utilize नहीं हो रहा, ये तुम proprietary audit में देखेगा। apart from the agreed remuneration rewards no other indirect benefits कुछ नहीं मिल रहा है मैनेजमेंट को टेंडर पास करवाने के लिए, तुम लोग कुछ और नहीं मिल रहा है ना वो चीज। functions of auditor in context of proprietary audit, see that the expenditure is incurred as per property plan, जितना प्लान है उतना तुम expenditure incur कर रहे हैं। see that the size of expenditure are rightful है and expected to give a maximum result तुम मिलेगा उसके लिए। appraise whether those expenditure are likely to give optimum result, तुम्हारा वो तुम देखिए कि वो optimum result देना चाहिए। see that any substitute plan of actions, जो होते हैं कोई substitute plan of actions can bring improvement and return and from capital expenditure, कोई तुम दूसरा प्लान ऑफ एक्शन से तुम इम्प्रूव कर सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो तुम देखते हुए जाएगा। तुम्हारा क्या देखिएगा कि एक्सपेंडिचर जो है प्रॉपरली प्लान है, जो एक्सपेंडिचर तुम इनकर करो उससे मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, ये और ऑप्टिमम रिजल्ट भी मिल रहा है कि नहीं, ये वो तुम बेसिक एक्सपेंडिचर करे जिससे ऑप्टिमम रिजल्ट मिल रहा है तुम्हारा। और कोई सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन है कि नहीं, वो चीजें तुम देखिए। एग्जामिन द एक्शन एंड डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट आर कंडक्टिव टू पब्लिक इंटरेस्ट में तुम काम कर रहे हैं कि नहीं। पार्ट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू सीएनएजी, पार्ट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आता है? इंट्रोडक्शन आता है कंटेनिंग द जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी, फिर रिजल्ट्स ऑफ कम्प्रिहेंसिव अप्रेजल्स ऑफ चेकिंग ऑफ अंडरटेकिंग, जो तुम कम्प्रिहेंसिव चेकिंग किया है उसका रिजल्ट तुम देगा। फिर रेज्यूमे ऑफ कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट और सबमिटेड अंडर डायरेक्शन ऑफ सीएनएजी एंड कमेंट ऑन अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, रिज्यूमे तुम देगा ऑफ कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड 143(5) का जो रिज्यूमे वो तुम देगा सबमिटेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ सीएनएजी डायरेक्शन दिया उस हिसाब से तुम वापस वही चीज डाल देते थे तुम्हारा। The significant results of audit of undertaking is not taken up for appraisal by the audit board. Significant results of audit of undertaking जो significant चीज है जो not taken up by for appraisal by the audit board जो है वो appraisal के लिए लिया नहीं है, वो चीज तुम देखते हुए जाएगा। significant results जो not of audit of undertaking not taken up for appraisals by the audit report।